गुणनखंड करके इन प्रश्नों के हल ज्ञात करने हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए हल क्या होता है। एक मैं कोड बताता हूँ। हल का मतलब चर राशि का मान, चर राशि का मान। आप चर राशि का मान निकाल दीजिए, वही हल है। और आप सीधे सीधे फिर कह सकते हैं हल का दूसरा नाम मूल होता है। समीकरणों में कभी कभी कहता है मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल का मतलब भी होता है चर राशि का मान। यानी हम जो चर दिया हो, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, इनका उत्तर निकालना ही समीकरण का मूल या हल कहलाता है। तो इसमें आप देखिए, इसमें चर है, नहीं अक्षर क्या दिया है x, इसी का उत्तर निकालना है। तो हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो पहले आप x स्क्वायर 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। क्यों? अब ये जब दोनों वर्ग हो गए तो हम लोग सूत्र लगा लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र है। तो पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, तो एक कोष्ठक में ए प्लस बी होता है, दूसरे में ए माइनस बी, इसी सूत्र से लगाना है। वर्ग वाले पदों को एक बार जोड़िए, एक बार घटाइए, सीधा सीधा हिसाब। एक बार x में 7 जोड़ दीजिए, एक बार x में से 7 घटा दीजिए। अब गुणनखंड एक एक ले लीजिए। यदि x प्लस 7, पहला गुणनखंड है x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 7। दूसरा गुणनखंड ले लीजिए, और यदि x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 7। x के मूल हल कौन कौन आए? प्लस 7 और माइनस 7। मझले ब्रैकेट में इसको रख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ है, तो यहाँ गुणनखंड करने के लिए इसका गुणांक 1 है, इसका 10, 10 एकन्नम 10, गुणनफल 10 आया प्लस 10। तो यहाँ मध्य में कौन चिन्ह है? माइनस। तो दोनों पार्ट तोड़िए, तो 10 का 2 पार्ट बनेगा, 5 दूनी 10 और 5 दूई 7, और दोनों का चिन्ह यहाँ देखिए माइनस है, तो दोनों माइनस रहेगा। क्लियर? अब इसे थोड़ा शॉर्टकट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0। 7x को हमने तोड़ दिया। अब कॉमन ले लीजिए x इसमें, दो पदों में, तो x कॉमन, तो x माइनस 5। यहाँ माइनस 2 कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ x है, तो 2 हटाइए, तो x अब माइनस के नाते है ही चेंज हो जाएगा। 2 5 10 बराबर 0। ब्रैकेट वाला कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5, तो दूसरे में आएगा x माइनस 2 बराबर 0। अब लिखिए यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 5। पुनः यदि दूसरा गुणनखंड माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया प्लस 2। समीकरण के हल क्या क्या हो गए? समीकरण के हल हो गए 5 और 2। ठीक है, इस तरह से आप और समीकरणों को हल कर सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।